मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है एंथर कल्चर। एंथर कहते किसको हैं? जो फ्लावर है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, और स्टेमन 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। तो एंथर का कल्चर किया जाता है। एंथर कल्चर किसको कहते हैं? कि इन विट्रो कंडीशन के अंदर एंथर का या पॉलन ग्रेन का कल्चर करा लिया जाना एंथर कल्चर कहलाता है, और इससे हैप्लॉइड प्लांट्स की प्राप्ति हो जाती है। डिस्कवर किसने किया सबसे पहले एंथर कल्चर को? सबसे पहले एंथर कल्चर को इन विट्रो कंडीशन के अंदर गुहा और माहेश्वरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया डेटूरा प्लांट के अंदर। और उसके पश्चात बहुत से प्लांट हैं जिनके अंदर एंथर कल्चर किया जा चुका है। उसके अंदर जैसे राइस है और टोबैको है, उनके अंदर मेनली एंथर कल्चर किया गया है। क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एंथर कल्चर के लिए? जैसे कंट्रोल्ड टेम्परेचर जो ग्रोथ रूम है, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है, लेमिनर एयर फ्लो कैबिनेट है, ऑटोक्लेव है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसीटोकार्मिन है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, इथेनॉल है, डिस्टिल्ड वाटर है, और बेसल मीडियम के रूप में मुरासिकी और स्कॉप मीडियम है। उसके अलावा निश्च और निश्च मीडियम को काम में लिया जाता है, और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 6 बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, काइनेटीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो काम में लिया जाता है। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं सक्सेसफुल एंथर कल्चर के लिए? सबसे पहले आता है कि कंडीशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द डोनर प्लांट, जीनोटाइप ऑफ डोनर प्लांट, प्री ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एंथर, कल्चर मीडियम एंड द कंडीशन ड्यूरिंग कल्चर ग्रोथ। तो सबसे पहले बात आती है कि डोनर प्लांट जो है उसकी ग्रोथ, उसकी एज क्या है और वो किस कंडीशन के अंदर ग्रो कर रहा है। जीनोटाइप कि क्या उसकी जीनी स्ट्रक्चर जो है वो एंथर कल्चर के लिए सही है या नहीं है। क्या जेनेटिक लाइंस को जो है इसके ऊपर प्राप्त किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका है। जैसे प्री ट्रीटमेंट है, जो टोबैको प्लांट है उसके अंदर मेनली पॉलन कल्चर करने से पहले क्या किया जाता है कि एंथर्स को 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 72 आवर्स के लिए रखा जाता है, और ये देखा जाता है कि क्या एम्ब्रियोइड्स जो है बनाने के लिए जो एंथर्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है या नहीं है। सॉरी, जो पॉलन ग्रेन्स है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है या नहीं है। और जो धतूरा प्लांट है उसके अंदर प्री ट्रीटमेंट के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एम्ब्रियोइड कल्चर के लिए रखा जाता है। और एंथर की डेवलपमेंटल स्टेज क्या है कि जब हम एंथर कल्चर कराएंगे तो क्या एंथर के अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो रहा है या पॉलिन मदर सेल के अंदर जो है मियोसिस हो रहा है। जैसे लाइकोपर्सिकॉन के अंदर अगर एंथर कल्चर कराया जाता है तो पॉलिन ग्रेन मदर सेल के अंदर जो मियोसिस होता है उस वक्त कराया जाता है। इसी तरह जो ब्रेसिका कम्पेस्टेरिस है उसके अंदर पॉलन ग्रेन जब ट्राइसेल्ड कंडीशन के अंदर होता है तब एंथर कल्चर कराया जाता है। और कल्चर मीडियम के लिए हम काइनेटीन, साइटोकाइनिन, जिएटीन, शुगर जैसे 6 to 12% और फेरस जो है वो होना चाहिए कल्चर मीडियम के अंदर। उसके अलावा निश्च और निश्च मीडियम को प्रीफर किया जाता है। यहाँ एक खास बात आती है, पॉलन डाइमॉर्फिज्म। पॉलन डाइमॉर्फिज्म कहते किसको है? जो पॉलन जो एंथर है उसके अंदर दो तरह के पॉलन ग्रेन्स, जैसे छोटे पॉलन ग्रेन्स और बड़े पॉलन ग्रेन्स। तो मेनली एंथर कल्चर कराने के लिए जो छोटे पॉलन ग्रेन्स हैं उनको काम में लिया जाता है, जिससे कि एम्ब्रियोइड्स की प्राप्ति हो जाती है। अब आता है कि मेथड क्या है एंथर कल्चर कराने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डिजायर्ड प्लांट है उसको प्रकाश की और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंट्रोल्ड कंडीशन में क्या करेंगे, हम ग्रो करवाएंगे। और जो यंग एंथर है उसकी फ्लावर बर्ड्स को जो है हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और बहुत सी स्पीसीज में एंथर्स को बेस्ट कल्चर किया जा सकता है
जब पॉलिन यूनिसेल्यूलर या यूनिन्यूक्लिएट हो या फर्स्ट पॉलिन मेयोसिस में एंटर कर रहा हो। एंथर कल्चर की जो सुटेबल स्टेज का निर्धारण करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फीचर्स है, जैसे लेंथ ऑफ बड, इमरजेंस ऑफ कोरोला फ्रॉम कैलिक्स, लेंथ ऑफ कोरोला ट्यूब आदि को हम काम में ले लेते हैं। एंथर कल्चर में यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एंथर की एज अगर ज़्यादा हो गई है तो एंड्रोजेनिक रिस्पॉन्सेज में कमी आ जाती है। और एंथर कल्चर करने की सही अवस्था में है यह निश्चित हो जाने पर जो सिलेक्टेड बर्ड्स हैं उसकी जो ओपन एंथर्स हैं उनको ब्रेक कर लेते हैं ग्लास स्लाइड के ऊपर और पॉलिन्स को एसिटोकार्मिन से स्टेन कर लेते हैं। पॉलिन्स को जो स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप है उसके नीचे उन्हें एग्जामिन करते हैं। जो सेलेक्टेड बर्ड्स हैं उसको हम क्या करेंगे, सरफेस स्टेरिलाइज कराएंगे। उसके लिए बर्ड्स को हम 70% इथेनॉल पर 1 मिनट के लिए रिंज करेंगे। उसके बाद बर्ड्स को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड पर 15 मिनट के लिए हम डुबो के रख देते हैं और 3 टाइम डिस्टल वाटर से रिंज करते हैं। अब बर्ड्स की जो आउटर सरफेस है और बर्ड के जो इंटरनल टिश्यूज हैं वो भी कंटेमिनेशन फ्री हो गए हैं। और ये सारी जो क्रियाएं हैं वो हम लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट के अंदर करते हैं। अब जो ओपन बड है उसको सावधानी पूर्वक हम काट लेते हैं और सेपल और पेटल्स को भी हमने पहले हटा दिया है। अच्छी फोर्सेप से हम स्टेमन को हटा देते हैं और उन्हें जो स्टेराइल पेट्री प्लेट है उसके अंदर हम रख देते हैं। प्रत्येक जो एंथर है उसके फिलामेंट को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने फिलामेंट को नहीं हटाया तो होगा क्या कि उसका कल्चर हम नहीं करा पाएंगे, और कल्चर हो भी गया तो वो, क्योंकि वो एक डिप्लॉयड टिश्यू है और हमारा उद्देश्य है कि हमें हैप्लॉयड टिश्यू मिल जाए। अब हम क्या करते हैं कि जो एंथर्स हैं उसको जो निश्च या निश्च मीडियम है उसके अंदर या मुरासिगे और स्कूब मीडियम के अंदर, और जो नेप्थिलीन एसिटिक एसिड है या फिर जो काइनेटीन है उसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टली उनको प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। और ये जो मीडियम है ये इंडक्शन का कार्य करता है। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन यहाँ पर क्या है, बराबर मात्रा के अंदर है। अब जो बैटरी प्लेट है उसको हम पैराफिन वैक्स की सहायता से क्या करेंगे, सील कर देंगे। और जो कल्चर के लिए हमने जो बैटरी प्लेट्स ली है उनको 12 से 18 आवर्स के लिए जो है हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 6 से 12 घंटों के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्टरनेटली हम उनको रखेंगे। और ये जो पूरी प्रोसीजर है उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो एंथर वॉल है वो क्या है, इंजर्ड नहीं होनी चाहिए। और इंजर्ड अगर हो जाती है तो सेल्स प्रोलिफरेशन से कैलस का जो वो फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कुछ टाइम पश्चात, मतलब कुछ वीक्स के बाद में जो एंथर वॉल है वो ब्राउन हो जाती है, फटने लग जाती है। और जब हम कैलस इंडक्शन होने लगता है तो डाइसेक्शन जो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है उसके नीचे देख लेते हैं। और पॉलिन ग्रेन से बना हुआ कैलस यदि येलो या वाइट होगा और फिलामेंट और एंथर वॉल से बना हुआ अगर कैलस है तो वो ग्रीन होगा। तो हमें ग्रीन कैलस नहीं चाहिए, उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और येलो जो कैलस है उसको काम में लेंगे। अब हमें ऑर्गेनोजेनेसिस कराना है। ऑर्गेनोजेनेसिस अगर हम कराएंगे तो होगा क्या कि जो एंथर केलाई है उनको हम साइटोकाइनिन रिच मीडियम के ऊपर ट्रांस करेंगे तो शूट रीजनरेट हो जाएगी। और जब शूट बन गया तो हम रूट रीजनरेशन जो मीडियम है उसके अंदर इनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यानी जो कैलस बना हुआ था, शूट रीजनरेशन के बाद में जो प्लांट बना है, प्लांट लेट बना है, उसको हटा करके हम रूट रीजनरेशन मीडियम के अंदर डाल देंगे और कुछ दिन पश्चात रूट्स का जो है वो इंडक्शन हो जाता है और एक नया प्लांटलेट बन जाएगा, उसे हम एक्लेमेटाइज कर लेते हैं। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हमने एंथर कल्चर कराया है तो उससे जो प्राप्त होने वाले प्लांट्स हैं सारे के सारे होमोजाइगस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और हमें प्योरली होमोजाइगस हमें प्लांट्स चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए हमें पॉलिन ग्रेन्स का जो है वो कल्चर कराना जरूरी है। पाथवे ऑफ एंथर डेवलपमेंट, एंथर डेवलपमेंट के क्या क्या पाथवे हो सकते हैं। जो फर्स्ट पाथवे है उसके अंदर क्या है
जो यूनिन्यूक्लिएट जो पॉलिन ग्रेन है वो सिमेट्रिकली डिवाइड होकर के तो इक्वल डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा और उसके अंदर आगे जो है डिवीजन हो सकती हैं। ऐसा डेटुरा इनॉक्सिया के अंदर होता है। अब सेकंड मेथड है जैसे निकोटीनिया टॉबिकम के अंदर, उसके अलावा डेटुरा मेटल के अंदर, बार्ले में, वीट में, ट्रिटिकेल में, चिलीज के अंदर, उसके अंदर जो यूनिन्यूक्लिएट पॉलिन है वो इक्वली डिवाइड नहीं होती हैं और उसके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो क्या है, डीजनरेट हो जाती है और जल्दी ही डीजनरेट होकर के जैसे क्या होगा कि दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई, उससे क्या होगा कि कैलस या एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। देन उसके बाद में जो थर्ड कंडीशन है, ये हायोसाइमस जो नाइगर है उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि जो पॉलन एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन केवल जनरेटिव सेल से ही होता है और वेजिटेटिव सेल डिवाइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है या कम मात्रा के अंदर वो हो सकती है, केवल सस्पेंसर के समान दिखने लग जाए। फोर्थ कंडीशन है जैसे कि डेटुरा इनॉक्सिया के अंदर, उसके अंदर जो यूनिन्यूक्लिएट पॉलन ग्रेन है वो अनइक्वली डिवाइड होंगे और उसके थ्रू जनरेटिव और जो वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब इन दोनों के अंदर बाद में जब डिवीजन होगा तो ये क्या है, दोनों के अंदर दोनों का जो साइज है वो डिफरेंट हो सकता है और उससे आगे क्या है कैलस या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। फिफ्थ कंडीशन जो है वो है ब्रेसिका नेटस के अंदर। इसके अंदर क्या है कि जो फर्स्ट जो डिवीजन है वो तो सिमेट्रिकल है और पॉलिन एम्ब्रियो जो है इसके अंदर जो डेवलप होंगे वो मेनली किससे डेवलप होंगे, वेजिटेटिव सेल से, और इसे जो है फिफ्थ पाथवे कहा जा सकता है। उसके पश्चात जैसे प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया या कैलस का, जैसे प्रो एम्ब्रियोनिक जो सेल है उससे कैलस फॉर्मेशन हो सकता है या एम्ब्रियोजेनेसिस भी हो सकता है, यानी डायरेक्ट एम्ब्रियोइड का फॉर्मेशन हो सकता है या कैलस फॉर्मेशन होकर के रूट रीजनरेशन के थ्रू हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे रीजनरेशन बताया गया वही 5 जो पाथवेज थे वो इसके अंदर दिखाए गए हैं और यहाँ पे डायरेक्ट जो एंथर है उससे सोमेटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये दिखाया गया। एप्लीकेशंस क्या है एंथर कल्चर की, जैसे हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन किया जा सकता है और जो म्यूटेशन है और बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है उनकी स्टडी की जा सकती है, साइटोजेनेटिक्स जो रिसर्च है उसके लिए, और हाई यील्ड वेराइटीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए और इवोल्यूशनरी स्टडीज़ को देखने के लिए भी जो है वो एंथर कल्चर कराया जाता है। थैंक यू।